हर गुजरते सेकंड में पूरी दुनिया में एवरेज 9,500 कमर्शियल प्लेन्स हवा में होते हैं। जब आप लाइव प्लेन ट्रैकिंग पर नजर डालते हैं तो आप पाएंगे कि वर्ल्ड मैप पर एक तरह से प्लेन्स का जाल फैला हुआ होता है, जैसे कि मक्खियां उड़ रही हों। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां बिल्कुल भी प्लेन्स नजर नहीं आते। ऐसा लगता है जैसे प्लेन्स जानबूझकर इन स्पॉट्स को अवॉइड कर रहे हों। और सच में ये बात पूरी तरह सही भी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया में ऐसी कौन कौन सी एयर स्पेसेस हैं जहां पायलट्स प्लेन को किसी भी हालत में नहीं भेजते और इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो इस लिस्ट में पहली एयर स्पेस है तिब्बतन प्लेटू। दुनिया में शायद ही कोई इतना विशाल लैंड एरिया होगा जिसे पायलट्स अवॉइड करते हों, और वो है तिब्बतन प्लेटू। ये क्षेत्र 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो कुल 9 देशों द्वारा साझा किया जाता है। ये चीन को यूरोप और मिडिल ईस्ट से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है, लेकिन प्लेन्स इसे बाईपास करते हैं। यहाँ के ऊंचे पहाड़ों की चोटियां जो नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान तक फैली हुई हैं, प्लेन्स के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 14,000 फीट है, जबकि कमर्शियल प्लेन्स आमतौर पर 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। हालांकि ये प्लेन्स इन पहाड़ों से काफ़ी ऊंचे रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी की स्थिति में, जैसे कि केबिन प्रेशर लीक या इंजन फेल हो जाए, तो पायलट्स के पास केवल 20 मिनट होते हैं प्लेन को 35,000 फीट से 10,000 फीट तक लाने के लिए। और तिब्बतन प्लेटू की ऊंचाई के कारण ऐसा करना पायलट के लिए नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ की टर्बुलेंस भी बेहद खतरनाक होती है। ऊंचे पहाड़ों की वजह से हवा टकराकर ऊपर की तरफ जाती है, जिसकी वजह से प्लेन्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन की बात करें तो वो है वोल्केनोज, यानी ज्वालामुखी। जनवरी 2022 में साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड के पास एक अंडर वाटर वोल्केनो फट गया था। इसका धुआं और ऐश क्लाउड इतना बड़ा था कि इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये ऐश क्लाउड्स आसमान में 1,90,000 फीट तक की हाइट पर रिकॉर्ड किए गए। इतनी ज्यादा हाइट के ऐश क्लाउड्स किसी भी प्लेन को आराम से नुकसान पहुंचा सकते हैं। वोल्केनो से निकलने वाले ये ऐश क्लाउड्स प्लेन के इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। 24 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जा रही एक फ्लाइट ने ऐसे ही एक ऐश क्लाउड के ऊपर से उड़ान भरी। ये वो समय था जब फ्लाइट्स में स्मोक करने पर कोई पाबंदी नहीं थी। जब प्लेन में धुआं जमा होना शुरू हुआ तो सबको लगा कि शायद स्मोकिंग करने की वजह से ऐसा हो रहा है, पर बात दरअसल कुछ और ही थी। क्रू और पायलट्स को धुएं में सल्फर की स्मेल आने लगी। तभी वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। वोल्केनिक ऐश प्लेन के इंजन में जाकर मेल्ट हो गई, जिससे प्लेन के सारे इंजन्स बंद हो गए और धीरे धीरे प्लेन अपना एल्टीट्यूड लूज करने लगा। बस किस्मत की बात यह थी कि जब प्लेन 37,000 फीट से 12,000 फीट तक की ऊंचाई पर पहुंचा तो प्लेन के 4 में से 3 इंजन्स वापस से स्टार्ट हो गए थे और प्लेन सेफली लैंड कर गया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से पायलट्स वोल्केनोज के ऊपर से फ्लाई ही नहीं करते और ऐसे वोल्केनिक एरियाज को अवॉइड करते हैं। नंबर 3, क्रेटर्स। क्रेटर्स दिखने में जितने खौफनाक लगते हैं, वो असल में इससे कई ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, खास तौर पर ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स को। हमारी दुनिया में करीब 170 एस्टेरॉयड इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं और कई तो माइनिंग कंपनीज ने भी बनाए हैं। वैसे तो हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने की वजह से ये प्लेन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अगर प्लेन्स लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं तो क्रेटर्स के ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये प्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स को अपने अंदर खींच भी सकते हैं। असल में क्रेटर जितना ज़्यादा गहरा होता है, उसका बॉटम उतना ही गर्म होता है। क्रेटर के बॉटम पे गर्म हवा ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है और बाहर की ठंडी हवा क्रेटर के अंदर जाती है, और गर्म और ठंडी हवा के इस एक्सचेंज की वजह से यहाँ पर वॉर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है, जिसमें सक करने की या खींचने की ताकत पैदा हो जाती है। जबकि क्रेटर के बाहर एक अनयूजुअल टर्बुलेंस पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से पायलट्स क्रेटर्स को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसकी एयर स्पेस सबसे खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ कोरियन मिलिट्री बगैर बताए कभी भी और कहीं भी मिसाइल लॉन्च कर देती है। न सिर्फ नॉर्थ कोरिया, बल्कि ये जापानीज ओशन में भी अक्सर मिसाइल फायर करते रहते हैं। नॉर्मली ऐसी सिचुएशंस में कई दिनों पहले से ही अनाउंसमेंट्स की जाती हैं और फायर करने से पहले उन तमाम प्लेन से रेडियो कांटेक्ट करके उनको आगाह किया जाता है, जो कि एयर स्पेस के करीब करीब होते हैं।
इसी वजह से कमर्शियल फ्लाइट्स जिन्हें सिर्फ नॉर्थ कोरिया को पास करना होता है वो उसे बाईपास करके निकल जाती हैं। नंबर 5, मक्का। सऊदी अरब की होली सिटी मक्का दुनिया भर के मुस्लिम्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मस्जिद हरम अर्थ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बनी है, इसी वजह से ना ही इसके ऊपर कोई प्लेन उड़ सकता है और ना ही कोई परिंदा। और असल में हकीकत ये नहीं है। मस्जिद हरम के ऊपर से प्लेन्स इसीलिए नहीं गुजर सकते क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने इसको नो फ्लाई जोन कर रखा है। ऐसा करने के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो है सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि मक्का में हर वक्त लाखों मुस्लिम्स मौजूद रहते हैं और यहाँ पर अगर कोई भी नाखुशगवार वाकया हो गया तो काफ़ी जानी नुकसान हो सकता है। दूसरा रीज़न है मक्का की लोकेशन। मक्का एक ऐसी लोकेशन पर बना है जिसके चारों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। अगर इसके ऊपर से प्लेन गुजरता है तो इंजन नॉइस एको होने लगती है, जिसकी वजह से प्लेन्स के इंजन की आवाज़ दुगनी या तिगनी हो जाएगी, जो पिलग्रिम्स को डिस्टर्ब कर सकती है। यही वजह है कि मक्का में कोई भी एयरपोर्ट नहीं बना है, क्योंकि एयरपोर्ट होगा तो प्लेन्स टेक ऑफ या लैंडिंग करते वक्त लो एल्टीट्यूड पर होंगे, जो कि नॉइस पोल्यूशन का कारण बन सकते हैं। अब बात करते हैं इस लिस्ट में पहली पोजीशन पर आने वाली लोकेशन के बारे में, जो कि है एरिया 51। यूएस स्टेट नेवाडा में 7500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये एरिया यूएस एयर फोर्स की टॉप सीक्रेट प्लेस का हिस्सा है, जिसको एरिया 51 कहा जाता है। एरिया 51 हमेशा से ही कंट्रोवर्सीज में रहता है, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि यहाँ अमेरिकन मिलिट्री सीक्रेट वेपन्स और यूएफओस पर रिसर्च कर रही है। चारों तरफ पहाड़ों की आड़ में छुपी ये सीक्रेट बेस वैसे तो ग्राउंड लेवल से नजर नहीं आती, लेकिन एयरक्राफ्ट से आप एरिया 51 के बेस को आसानी से देख सकते हैं। और इसी चीज से बचने के लिए अथॉरिटीज ने इसे नो फ्लाई जोन घोषित कर रखा है। अगर किसी प्लेन ने इस एरिया के ऊपर से फ्लाई करने की कोशिश की तो पहले अथॉरिटीज की तरफ से उस प्लेन को वहां से हटने या अपना रास्ता बदलने की वार्निंग दी जाएगी। लेकिन अगर पायलट ने फिर भी बात नहीं मानी या वार्निंग को नजरअंदाज किया तो यूएस एयरफोर्स के पास उस प्लेन को शूट डाउन करने की अथॉरिटी होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू टाइम टीवी।